तो आपका स्वागत है गबन के भाग 26 में। लास्ट पार्ट है क्लास 11 का गबन का। तो पढ़ते हैं हम लोग। अभी रमा मुँह हाथ धो रहा था कि देवी दिन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। PUT पुट होता है लेकिन BUT बट होता है। ये आपकी अंग्रेजी तो बड़ी कमाल की है, ये तो मुझको समझ में नहीं आ रही है। ठीक, SIR सर होता है लेकिन PIT पिट होता है, SIR सिर क्यों नहीं होता। तो अंग्रेजी सिखा रहा था रमा उसको, तो यही सब बता रहा है। और ये आके पूछा है कि देवी दिन पूछ रहा है रमा से कि तुमने अभी तक घर में अपना चिट्ठी क्यों नहीं लिखा। तो बोलता है क्या लिखूं, कुछ काम धाम मिलेगा तब तो चिट्ठी लिखूंगा। ये बोलता नहीं, जरूर कुछ बात दूसरा, तुम अपने घर वालों से छिपाना चाहते हो। तुम ये तो कम से कम बोल दो कि तुम यहाँ पर सही सलामत हो। तो बोला नहीं दादा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चिट्ठी लिख सकता। तो समझ जाता, अच्छा मैंने कुछ झमेला उमला करके आए हो क्या, बीवी से झगड़ा करके आए हो, घर वालों से झगड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्यों आए हो यहाँ पे कलकत्ता छोड़ के। बोला ये नहीं, ये सब नहीं कारण है। तो बोलता अच्छा, कहीं तुमने सरकारी रुपए उड़ा तो नहीं लिए। रमा सोचता था इसको तो नहीं बताना था, इसको किसे पता चल गया। ये बोल रहा अच्छा, तो कुछ नहीं बोलता तो देवी दिन को पता चल जाता, अच्छा यही कारण है कि ये घर नहीं जाना चाहता, पुलिस से डर रहा है। ठीक, तू बोलता अरे अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, गबन साल में इतना ज़्यादा होता है, इतना लोग करता है गबन का केस जानते हो कितना आता है। मुझको चिन्ह रहे हो, मैं भी डाकिया था, डाकिया। ठीक, मैं भी अरे जो बुढ़िया देख रहे हो, बुढ़िया उस टाइम मेरे ज़माने पे इतनी सुंदर थी कि क्या बता। एक झलक देखती तो क्या लगता है कि तीर चलाती है। ठीक, तो तीर लग जाए ऐसा वो कह रहा है, देवी दिन कह रहा है कि बुढ़िया ऐसी थी जब और उस पर मैं पूरा लट्टू था, जो मांगती ला के दे देता था। अब वो क्या कह रही है कि ये कि एक सोना का एथी चाहिए, सोना का रिंग चाहिए कान में पहनने वाला। ठीक, कान वाला सोना का रिंग चाहिए, बहुत परेशान कर रही थी, माथा खा गई थी। तो मैंने कहा किया, मैं तो मनी ऑर्डर लेके जाता था, मनी ऑर्डर जो पैसा भेजता है ना, वो पैसा लेके जाता था। अभी तो UPI का ज़माना आ गया है, फ़ोन पे ये गूगल पे सब पैसा चला जाता है। तो ये बोल रही है कि ठीक है। तो ये क्या किया, मनी ऑर्डर आया था 30 रुपया का, उसमें झूठा साइन कर दिया कि मनी ऑर्डर डिलीवर कर दिया हूँ, और वो पैसा रख लिया। 1 महीना का अंदर पकड़ा गया वो, 1 महीने के अंदर पकड़ा गया, पुलिस आया उसको पकड़ के ले गया और 3 साल जेल भी रहा। अब उसके बाद सोचा कि घर जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊं सबको, मुंह तो दिखाने के लायक हूँ नहीं मैं, तो क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ। तभी से मैं भागा, वहाँ से अकेले भागा था, कलकत्ता आया, कलकत्ता में आके रह रहा। फिर उसके बाद घर में मैंने खत लिखा, जैसी बुढ़िया को पता चला कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे बिना रही नहीं, वो भी यहाँ पर आ गई, और तब से हम दोनों साथ में रह रहे हैं। तो ये थी मेरी कहानी। बोलता है अच्छा, अभी गबन के केस में फंसे हुए हैं। बोलता है हाँ, यही सब होते रहता है। अरे यार तुम नहीं जानते, बहुत गबन का केस है। यही पास में एक जन रहते थे, वो भी गबन में पकड़े गए, सरकारी रुपए उठा लिए थे, पकड़े गए और उनको जेल जाना पड़ा, और जेल में ही उन्होंने आत्महत्या कर लिया। कुछ ऐसे थे, फांसी लगा लिए, नस काट लिए, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। तुम ये गबन क्या हुआ हो, कर लिए तो कर लिए। तो बोला चिट्ठी लिख लो, चिट्ठी लिख के बता दो, कहो तो दूसरी को चिट्ठी लिख दो, रतन को, जो तुमको वहाँ पे दिखाई दी थी। बताया कि रतन एक बार मेरे जान पहचान की एक औरत थी, वो दिखाई दी थी, उसी को जाके चिट्ठी लिखो। तो ये कुछ नहीं कहता, बोलता है कि नहीं नहीं, उसको भी चिट्ठी नहीं लिखूंगा। तो बोलता पुलिस से डर रहे हो। तो बोलता नहीं नहीं, पुलिस से कौन डरता है, हम पुलिस से डरेंगे। हाँ, पुलिस से तो डर लग रहा है कि पुलिस को पता चल गया तो क्या करेंगे, देवी दिन हमको पकड़ के लेके चल जाएगा, जेल में रखेगा। तो यही बोलता है, जेल में डरे रहे। तो बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, अच्छा मुझको एक आइडिया आ रहा है, एक क्यों ना मैं एक सलाह देता हूँ कि मैं जाऊँ तुम्हारे घर, बात करके आऊँ। तो बोलते कोई तुमको काहे बताएगा सब कुछ। ये रमा बोलता है कि अरे क्यों नहीं बताएगा, मैं तुमको आइडिया देता हूँ ना, अभी आइडिया पूरा सुन तो लो। मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, भेष बदल के जाऊँगा। ठीक, भेष बदल के जाऊँगा, कोई मुझको पहचानेगा नहीं, मैं बाबा बन के जाऊँगा। ठीक, बाबा बन के एकदम धोती कपड़ा लाल लाल गेरुआ रंग वाला पहन लूँगा, जाकर बोलूँगा मांगूंगा भिक्षा हम दे। जब तुम्हारी मम्मी भिक्षा देने आएगी तो मैं बोलूँगा तुम्हारा लड़का परदेश में भाग गया है, इसीलिए तो बहुत परेशान है। तब यही बोल दूंगा कि सारा घर का आदमी लोग आ जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और मुझसे सवाल पूछने लगेगी कहाँ है वो लोग मुझसे। तो मैं सब कुछ पता करके बता दूंगा। ठीक, तो मैं भेज बदल के तुम्हारे घर दे जाऊँगा और भी इधर
स्नान भी करना है मुझको गंगा में, तो उधर ही मैं चला जाऊँगा प्रयाग के गंगा में स्नान करने, तो वहाँ मेला भी लग रहा है ना वहीं पे। फिर बोलता है कि तुम भी चलो ना, तुम भी चलना, वहाँ तुम अलग जगह पर रहना, अगर पता चलेगी घर में सब ठीक है तो तुम आ जाना। ठीक, अगर पता चल जाए कि घर में सब ठीक है, तुमको भागने की क्या ज़रूरत है, तुम वापस घर चल जाना, मैं वहाँ स्नान करने चला जाऊँगा। बोलता है ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया निकाला। और ये बहुत खुश होके सोचने लगा कि अब मेरा घर जाने का दिन आ गया है, वो लोग पैसा जमा कर दिया होगा तो बहुत अच्छा होगा। जालपा जाऊँगा तो जालपा कितनी खुश हो जाएगी, मम्मी सब दौड़ी दौड़ी आएगी, भैया द्वारी से चिल्लाएंगे भैया आ गए, मेरे छोटे भाई लोग चिल्लाएंगे भैया आ गए भैया आ गए, माँ सब दौड़ी दौड़ी आएगी। आके जालपा तो पूछेगी कहाँ थे, रोने लगेगी, गुस्सा करेगी, क्या करेगी क्या जाने। तो ये सोचते रहता है। फिर देवी दिन को बोलता है कि देवी दिन सुन ना, मुझको वहाँ जाएंगे तो एक थोड़ा अच्छा कपड़ा तो होना चाहिए ना। बोलता है अच्छा चिंता क्या करते हो, मैं ला देता हूँ अच्छा कपड़ा सिलवा के। बोलता है चलना शाम को मेरे साथ दर्जी की दुकान, अच्छा सा कपड़ा ला दूंगा, अच्छा सा कपड़ा सिलवा लिया जाएगा। बोलता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बाहर पुलिस वुलिस घूम रही है ना, मैं नहीं जाऊँगा। अरे पुलिस वुलिस नहीं पकड़ेगी, चलो ना, मैं हूँ ना। देवी दिन बोलता है मैं हूँ, कोई पुलिस तुमको हाथ लगा के दिखा दे, तुम जानते हो कौन हूँ मैं। इसी फेंक रहा है ये भी, देवी दिन भी तो फेंकू आदमी है, बहुत बड़ा चढ़ा का बात, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा बात करने वाला आदमी लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो लोग क्या करता है जो कुछ नहीं बोलना होता वही बोल देता है, और ऐसा ऐसा बात कॉन्फिडेंस में बोल जाता है कि क्या ही कुछ कहा जाए। तो ज़्यादा बोलने वाले लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है। ये बोल रहा है पुलिस तुमको धर लेगा, मेरे सामने ऐसा हो नहीं सकता, चलो तो बोलता है नहीं मैं शाम को नहीं जाऊँगा, आप जाइए ना, आप अपना पसंद का कुछ भी लेके आ जाइए। तो क्या करता है, शाम को जाता है, सारा कपड़ा ही उठा के लेके आता है। लो 3-4 तरह के कपड़े देखो और देख के बताओ कि इसमें से तुमको कौन सा कपड़ा पसंद है। बोलता है आपको यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी, आप वहीं पे बुला देते। अरे ये तो अच्छा दामी कपड़ा लग रहा है, ये तो बिलायती कपड़ा है, माने देसी कपड़ा है। बिलायती कपड़ा नहीं मिला, बिलायती कपड़ा सस्ता मिलता था, देसी कपड़ा महंगा मिलता था। उस टाइम तो अंग्रेज़ लोग का ज़माना है, 1931 में कहानी लिखा गया, अंग्रेज़ लोग था, अंग्रेज़ लोग का कपड़ा कम दाम का, और देसी कपड़ा थोड़ा महंगा बिकता था क्योंकि उसको हाथ से बनाया जाता था। तो ये सुनाता है कहानी, ये हम लोग का ये क्या नाम है, देवी दिन बताता है कि देखो ये हम लोग बचपन से ही देसी कपड़ा पहनते हैं, बचपन से नहीं, हम लोग देसी कपड़ा ही पहनते हैं, देश को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा लग रहा है तो कहाँ जा रहा है, पैसा हमारे देश में रह रहा है। विलायती कपड़ा कर देंगे, कम पैसा लगेगा, लेकिन सारा पैसा कहाँ चल जाएगा, विदेश में चल जाएगा। हम अपना ये जो वसूल है उसी पे चलते हैं, हम अपना पैसा देश पे रखते हैं। तुम जानते नहीं हो हमारे 2 बेटे मर गए, कैसे मरे पता है? वो लोग असहयोग आंदोलन में थे, वो लोग जाके धरना दिए थे विलायती कपड़े के दुकान में, विदेशी कपड़े के दुकान के जगह बाहर खड़ा हो गए थे कि यहाँ से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। अब उसका पुलिस वुलिस आके समझा के गया, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, लेकिन वो हटा नहीं मेरा दोनों बेटा। अब विलायती कपड़ा के दुकान के बाहर जाके बंद करके उसको खड़ा हो गया कि यहाँ कोई कपड़े नहीं खरीदेगा। उधर से पुलिस आया, पुलिस आके समझा रहा है, नहीं जा रहा है। अब जाके बड़ा साहब कन खबर पहुँचा, बड़ा साहब आया, बात सुने, अरे चलो चलो यहाँ से। तो बोल रहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, देसी कपड़ा, अंग्रेज लोग बाहर जाओ, अंग्रेज लोग भागो यहाँ से। तब दोनों भाई लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अंग्रेज लोग क्या किया कि कुछ ना मन बे, तो बोला हम लोग नहीं हटे। तो अंग्रेजों बोला कि ठीक है, फायर नहीं, टूट पड़ो, आक्रमण। सब पुलिस लोग जाके दोनों को इतना लाठी लाठी मारता है, इतना मारता है लाठी लाठी कि दोनों मर जाता है। ठीक, तो विलायती कपड़ा का दुकान इधर मर जाता है दोनों। तो बोला हमारे बच्चे देश के लिए जान दिए, देश के लिए, मुझको गर्व है। उस दिन मेरी छाती 46 इंच की हो गई थी, ऐसा देवी दिन कहता है। बोलता अच्छा ये कहानी है, रमा बोलता है इससे। बोलता है ठीक है, तू जाता है, जाइए, ये कपड़ा पसंद है, ये कपड़ा जाके दे के आइए। फिर जब वो कपड़ा दे के आता है तो यहाँ पे रमा तो घर में बैठ के क्या पता क्या सोच रहा था, जैसी देवी दिन आता है उसको पकड़ के रोने लगता है, देवी दिन मुझको घर नहीं जाना है, मैं घर नहीं जाऊंगा। उसको पकड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा देवी दिन, मैं घर नहीं जाऊंगा। बहुत रोता है, कितना दिन से उसको रोने का मन था, आज वो रो दिया। एक तो लड़का लोग रोता नहीं है, ये बड़ा दिक्कत का बात है। ठीक, रोने से पूरा एकदम मन शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है, बहुत सारा मन का दर्द निकल जाता है। ठीक,
तो रोना चाहिए, लड़कों को रोना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग का भाग 26 ख़त्म हो जाता है। और क्वेश्चन आंसर का जो शॉर्ट्स है गबन का वो मैंने अपलोड कर दिया है, और एक बार मैं खुद से भी बोल के एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। और हिंदी की तो वीडियो आ ही जाएगी, ठीक है। टाटा, बाय बाय।